नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल का गोचर, जो कि जून 2024 के महीने में मेष राशि में हुआ है और उसका कैसा असर जो है वो कर्क राशि के जातकों के ऊपर रहने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको सभी ग्रहों का सेनापति कहा गया है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े डिफेंस क्षेत्र में जो बड़े कमांडोस होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो प्लेयर्स होते हैं, उनके अंदर एक अलग सा एटीट्यूड होता है। उनके शरीर की बनावट, उनकी बात करने का, चलने फिरने का उनका अंदाज, जो बड़े बड़े रिस्क कवर करते हैं, जो साधारण इंसान जिन चीज़ों से भयभीत होता है वो उन चीज़ों को बड़े आसानी से फेस करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि उनके ज़िंदगी में, उनकी कुंडली में मंगल का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हर युद्ध को जीतने के लिए एक सेनापति की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए हमारी कुंडली में मंगल की अहम भूमिका नज़र आती है। जैसे शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, चंद्रमा को माता का कारक कहा गया है, मन की स्थिति कहा जाता है, लिक्विड पैसा जो होता है वो चंद्रमा की निशानी होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को पिता का कारक कहा गया है, सूर्य देव को राज दरबार का कारक कहा गया है, यानी कि सारी ज़िंदगी सरकारी ही भाव से उन लोगों को आमदन होती है, चाहे वो सरकारी नौकरी पे लग जाते हैं या बड़े उच्च लेवल के में सरकारी डेजिग्नेशन प्राप्त होती है, चाहे पॉलिटिक्स में जाकर ही उनको, राजनीति में ही जाकर क्यों ना हो। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसे ही मंगल ग्रह जो हैं ये हमारे भाइयों के कारक है और ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये उच्च के हो जाएं तो दोस्तों आपका बहुत बड़ा नाम होता है, आपका उस समाज में एक दबदबा होता है। आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनका एक होल्ड होता है। हालांकि राजनीति में या डिफेंस क्षेत्र में बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन जो लोग आपने देखे होंगे कि उनसे लोग उनकी इज्जत भी करते हैं और उनके प्रभाव से डरते भी बहुत हैं, कोई उनके सामने आने की हिम्मत नहीं रखता, तो वो मंगल का ही सबसे ज़्यादा दायित्व उनकी ज़िंदगी के ऊपर होता है। तो दोस्तों, इस ग्रह के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कुंडली मैंने बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। बात करते हैं कि आपकी राशि के अनुसार किस भाव में मंगल का गोचर हुआ है। दोस्तों, ये जो गोचर है ये 1 जून 2024 को हुआ है और ये पूरा महीना आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वां भाव जो होता है वो हमारे कर्म का भाव होता है और मंगल का ये गोचर, जब भी मंगल गोचर करते हैं तो 39 दिन तक उसी भाव में बैठते हैं। सो ये जो गोचर है ये 39 दिन तक आपके कर्म भाव में बैठे रहेंगे। जब भी मंगल यहाँ पे आते हैं तो आपका एक रुतबा, आपका एक होल्ड कायम होता है। दोस्तों, इस समय कर्क राशि के जातक किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो कि समाज में एक अच्छी अलग पहचान रखता होगा और एक ऐसा लिंक आपका निकलेगा जो कि आपके व्यापार को लेकर या आपकी नौकरी में लेकर आपको कोई विशेष सफलता आने वाले भविष्य में दिलाएगा। वो इंसान जो इस समय आपके साथ, जिसकी कोई मीटिंग होगी या किसी ना किसी रूप से आपके साथ उनका मिलन होगा, वो आने वाले समय में आपके लिए कोई बड़ा लाभ लेकर आएगा। सो बात करते हैं दोस्तों कर्म भाव की। कर्म भाव से हम शुरू करते हैं कि अगर आप व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी। जो लोग व्यापार करते हैं उनका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आपके लिए क्लाइंट्स आएंगे, नए नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। जो लोग
ठेकेदारी का काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं, उन लोगों को कोई ना कोई सरकार से बड़ा फायदा मिलने के आसार हैं। जो पुरानी पेमेंट्स जिन लोगों की फंस गई थी, इस महीने आपकी पेमेंट जो है वो आपको मिलेगी। सो धन जो है इस महीने वो आपको ढूंढेगा। जैसे पहले आप धन के पीछे भागते थे, इस समय धन जो है वो आपके पीछे भागेगा। ऐसी स्थितियां मंगल की वजह से आपकी लाइफ में होंगी। वही हम बात करते हैं दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं इस समय, जो लोग नौकरी चाहते हैं, तो जिन्होंने कोई टेस्ट दिया है सरकारी नौकरी के लिए, उनको सरकारी नौकरी मिलने के बहुत बड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और हम बात करते हैं जो लोग नौकरी करते हैं, उनका अपने डिपार्टमेंट में एक अलग ही होल्ड कायम होगा, और उस होल्ड की वजह से आपके जो उच्च अधिकारी होंगे आपको उनका समर्थन मिलेगा, जिसके कारण आपको प्रमोशन मिल सकता है। दोस्तों, मंगल जब दसम भाव में गोचर करते हैं तो इसको शत्रुहंता योग भी कहते हैं, क्योंकि जब आपका दबदबा कायम होगा तो लाख चाहने पर भी कोई बड़े से बड़ा सॉलिड इंसान, चाहे बड़े से बड़ा पैसे वाला हो, चाहे अपनी खासी पकड़ रखता हो सामाजिक लेवल पर, आपका इस समय कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सो सरकारी तौर पर जिन लोगों के ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर उनकी कोई तरीक आएगी, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल दसम भाव में आते हैं तो काफ़ी आपके जो पक्ष होता है, सरकारी पक्ष जो होता है, वो आपका मजबूत होता है। सो कोर्ट से आपको राहत मिलने के, जिन लोगों के ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है, तो अगर इस समय कोई आपको वहां पर जाना पड़ा, कचहरी में जाना पड़ा, जज साहब के सामने जाना पड़ा, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपके फेवर में ही काम हो जाए। वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों, कोई भी शत्रु हम उसको कहते हैं जो हमें मानसिक तौर पर परेशानी देता है। कई बार हम जहां पर नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, वहां पर हमारे राइवल्स बन जाते हैं। चाहे वो राइवल्स आपके कोलीग्स हों, चाहे आपका बॉस हो जो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी में डाल रहा था, या तो उन लोगों की वहां से ट्रांसफ़र हो जाएगी, या अपना रुख जो उन्होंने आपके लिए नेगेटिव बनाया हुआ था, अपनी सोच को बदलेंगे। क्योंकि मंगल यहाँ पर आकर आपके शत्रुओं को भगाएंगे आपकी ज़िंदगी से, तो या तो वो अपनी सोच बदलेंगे, काफ़ी हद तक चांसेस है कि उन लोगों का तबादला ही हो जाएगा। सो आपके रास्ते जो हैं वो मंगल साफ कर जाएंगे इस गोचर के दौरान। दोस्तों, उन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर होगा जिन जातकों की कुंडली में बर्थ चार्ट के अनुसार, क्योंकि कर्क राशि के काफ़ी सारे लोग होते हैं। मायने क्या रखता है, राशि से भी ज़्यादा मायने रखता है कि जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए थे, और उससे भी ज़्यादा कई बार मायने रखता है कि वो किस नक्षत्र में बैठे थे और आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है। सो जिन जातकों के ऊपर मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, उनके लिए तो गोल्डन पीरियड का समय, मेरे वर्ड्स लिख लेना आप, ये समय जो है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। और ख़ास करके जो लोग राजनीति में के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कोई बड़ा डेजिग्नेशन जो है वो इस समय मिलने की पूर्ण संभावनाएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये था मंगल का कैसा धन के रिलेटेड आपके लिए कैसा रहेगा, और जो आपके शत्रु होंगे वो आपसे दूर भागेंगे। बात करते हैं आपकी सेहत की और आपके रिश्तों की। तो सेहत पे हम बात करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। सो दोस्तों, जब भी मंगल उच्च के भाव में बैठते हैं तो वहां पर वो तमाम छोटे मोटे जो परेशानियां, रोग आपके साथ चल रहे थे, उन रोगों को दूर करते हैं। लेकिन मंगल जब उच्च के होते हैं तो थोड़ा सा वो लोग ध्यान रखिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मंगल एक ऐसी एनर्जी है वो जो आपकी बॉडी को बूस्ट करती है। चाहे वो पॉजिटिव वे में आपको आगे लेके जाएगी, आपको बहुत सारा सुख मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर भी रहेंगे। कुछ लोग देखेंगे इस समय आपके मन में आएगा कि मैं कोई जिम ज्वाइन कर लूं, मैं कोई योगा क्लासेस लगा लूं, या मैं कोई मेडिटेशन कर लूं, या किसी भी प्रकार से आप वॉक पे जाने, कुछ ना कुछ आपके शरीर में हलचल होती हुई दिखाई देगी।
आपका मन करेगा कुछ ना कुछ करने का। सो दोस्तों, यहाँ पर जितने अटके हुए आप लोगों के काम थे, मैं आपको ये राय देता हूँ, ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा ग्रह आपके लिए अच्छा समय लेकर आता है तो तमाम जो अड़चने, जो अटके हुए आपके काम थे, जो हो नहीं पा रहे थे, आप प्रयास कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, तो ये वो समय है जब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको हर तरीके का आपको समर्थन मिलेगा। चाहे वो सरकारी काम आपका कोई अटका हुआ हो, चाहे इस समय आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने की उम्मीदें बन जाएंगी, क्योंकि मंगल जो है वो प्रॉपर्टी के भी कारक हैं। सो उच्च रक्तचाप के जो लोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, वो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें और थोड़ा सा आपको अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल हमेशा ही जिन लोगों के उच्च के भाव में होते हैं उनको गुस्सा आता ही आता है। सो आपने सिर्फ अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसी से बात करते हुए आपने बड़े सरलता के साथ मधुर भाषा में ही बात करनी है, क्योंकि मंगल कई बार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हैं आपको। सो कुछ लोगों का दिल करेगा कि मैं बाहर जाऊं और इंजॉय करूं नेचर को, ऐसी जो अवस्था है वो मंगल आपके लिए लेकर आए हैं। सेहत में जो लोग बीमार थे उनकी सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। छोटी मोटी जो दिक्कतें चल रही थी वो सारी दूर होती हुई दिखाई देंगी। आप चाहे व्यापारिक स्तर पर लगा लीजिए, अपने परिवार में लगा लीजिए, अपने रिश्तेदारों में लगा लीजिए, चाहे आप नौकरी में लगा लीजिए, तमाम जगह के ऊपर आपका इस समय अच्छा खासा होल्ड स्थापित होगा। सो आपको कोई बड़ा लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने लिए कोई नया घर अगर लंबे समय से ढूंढ रहे थे, कोई आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद चल रहा था, तो इस समय आप किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं और अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। या जो लोग प्रॉपर्टी पुरानी अपनी कोई बेचना चाहते थे, जिस पैसे से वो कुछ नया खरीदना चाहते थे, तो इस समय कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिककर उसका उचित दाम कर्क राशि वालों को मिलने की पूर्ण संभावनाएं मंगल की वजह से दिखाई दे रही हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आपकी प्रमोशन भी करवा जाएंगे, आपके अटके हुए सारे काम करवा जाएंगे। मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप अपने सारे कार्य जो पिछले 2-4 महीनों से अटके हुए थे, इस समय आप जरूर कीजिए, क्योंकि मंगल आपको हर तरीके की सपोर्ट दिलाएंगे। चाहे वो सरकारी भाव से सपोर्ट दिलाएं, चाहे वो प्राइवेट भाव से सपोर्ट दिलाएं, तो हर कार्य में आपकी विजय होनी निश्चित है। सो ये था कर्क राशि के ऊपर मंगल का जो गोचर है वो जून के महीने में आपके साथ कैसा रहने वाला है। सो दोस्तों, रिलेशनशिप की बात करें तो आप अपनी पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आपके अपने पार्टनर के साथ बड़ा मधुर संबंध रहेंगे और जिन जातकों की शादी नहीं हुई उनके शादी होने के चांसेस मंगल की वजह से बन रहे हैं। सो ओवरऑल 110% जो समय है वो कर्क राशि वालों की फेवर करने आया है। हालांकि डाइया चलने के कारण, शनि की अष्टम भाव में बैठे होने के कारण काफ़ी लंबे समय से कर्क राशि वालों का कोई भी काम नहीं बन रहा, लेकिन अब इसीलिए मैंने बार बार कहा कि इस महीने अपने जितना प्रयास करेंगे आप उतने ही अपने काम निपटा देंगे। सो हिम्मत आप में है, कर्म प्रदान होगा, मंजिलें उन्हें ही मिलेंगी जो अपने रास्तों पर चलेंगे। जो अपने रास्तों पर चलेंगे ही नहीं, जो घर से निकलेंगे ही नहीं, उनको मंजिलें क्या मिलेंगी। सो ये समय हाथ पे हाथ रखने का नहीं है दोस्तों, कुछ करके दिखाने का है। और तमाम वो कार्य जो आपके अटके पड़े हैं इस महीने आपके पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उठिए कुछ करने। मैं मानता हूं कि जब डाइया चलता है तो शनि की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। सो लेकिन अब आपको ये एनर्जी जो है वो बूस्ट करेगी। उठिए और अपनी मंजिल की तरफ देखिए और आगे बढ़ते हुए अपने तमाम कार्य आप करके ही निपटा दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि के ऊपर जून के महीने में मंगल के गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और
अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करके बताते हो तो दोस्तों हमें एक ऐसी शक्ति मिलती है, हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया। अगर आप हमें कमेंट करोगे तो हम कर्क राशि के जातकों के लिए नई से नई वीडियो लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हमें फिर महसूस होता है कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। और जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें पता होता है कि कौन सी ग्रह की दशा महादशा चल रही है। सो जो ईश्वर द्वारा हमें ज्ञान अर्जित है, हम आपका उचित मार्गदर्शन कर सकेंगे और जो भी आपके लिए उचित मार्ग रहेगा हम आपको बता देंगे कि कौन से रास्ते आपके लिए अच्छे हैं, कौन से रास्तों को आपने अवॉइड करना है। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।